हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अपन ने परसेंटेज को स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर अपन ने किसी नंबर को इंक्रीज करेंगे या किसी नंबर को डिक्रीज करेंगे, तो ऐसे कंसेप्ट को देखा था। तो आज उससे आगे चलते हैं। जैसे कल अपन ने देखा, तो कल वाला एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, तो उसको मान लीजिए अपन ने किसी 20% इंक्रीज किया है, ठीक है, और दूसरा नंबर है उसको मान लीजिए 10% डिक्रीज किया है। तो पूछा जाएगा कि ओवरऑल उसके अंदर क्या हुआ, मतलब इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ। तो ऐसे कंसेप्ट को अपन ने कल देखा था। तो देखिए एक बार एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बेस क्या लिया था अपन ने 100, ठीक है, बेस लेकर चले अपन 100, ठीक है। तो ये 20% इंक्रीज हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ है 20%, तो कितना हो गया 120, ठीक है। ये क्या हुआ 10% क्या हुआ डिक्रीज हुआ है, तो 10% डिक्रीज कितना हो जाएगा 90, अपॉन में क्या कर देंगे 100, ये 0 से 0, ये 0 से 0, 12 9 से कितना आ गया, 12 9 से कितना हो गया 108। 100 से कितना प्लस है, ये कितना प्लस है 8 प्लस है, तो मतलब कि इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, 8% का, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी नंबर है, तो उसको अपन ने मान लीजिए 20% इंक्रीज किया है, ठीक है, और दूसरे नंबर को क्या है कि अपन ने 25% डिक्रीज किया है। तो इसके अंदर पूछा जाए कि ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, ओवरऑल क्या इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है। तो देखिए बेस लिया अपन 100, ठीक है, 100 लिया, और ये क्या है 20 प्लस हो रहा है, मतलब कितना हो जाएगा 120, ये अपने पास कितना हो गया इसके अंदर 120। बेस लिया 100 और दूसरे नंबर को क्या किया अपने 25% क्या किया डिक्रीज किया है, तो बचा कितना 75%, ये अपॉन में 100 कर देंगे, ठीक है। ये 25 थी 75, 25 का 100, ये 4 से ये करेंगे 30 आ गया, 30 को 3 से किया 90 आ गया, 90 आ गया, ठीक है, 90% आ गया, ठीक है। और बेस लिया अपन ने 100, बेस लिया 100 आया कितना 90%, मतलब डिक्रीमेंट हुआ है। तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, तो 10% का क्या हुआ इसके अंदर डिक्रीमेंट हुआ है, 10% का क्या हो गया इसके अंदर डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये अपन ने कल देखा। तो आप चलते हैं इससे आगे, इसी कंसेप्ट को अपन अप्लाई करेंगे स्क्वायर के अंदर और रेक्टेंगल के अंदर। मतलब कि देखिए एक बार, ठीक है, मान लीजिए स्क्वायर लेकर चलते हैं एक बार, स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है। तो वर्ग लेकर चलते हैं, ठीक है। तो वर्ग के अंदर होता है कि एक दो साइड होती है सीधी, कि ये एक वर्ग है, ये वर्ग है, ठीक है, ये क्या वर्ग, मतलब स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर मान लीजिए अपन किसी को इंक्रीज करना चाहें, तो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज क्या कर सकते हैं ना, तो इसके अंदर लेंथ है, मतलब लेंथ है और ब्रेथ दोनों क्या इसके अंदर इक्वल है, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या इसके अंदर बराबर आ रही है। तो ठीक है, तो अपन इसके अंदर इंक्रीज भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज अपन साइड को इंक्रीज कर सकते हैं। साइड मतलब या तो लेंथ हो जाती है या ब्रेथ हो जाती है साइड के अंदर, है ना। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों के इसके अंदर इक्वल है, तो अपन साइड को इंक्रीज करेंगे इसके अंदर। तो देखिएगा, जैसे एग्जांपल देख, मान लीजिए कि एग्जांपल लिया कि अपन ने स्क्वायर की साइड है सर, तो साइड को अपन ने क्या कर दिया 20% क्या किया, इसको मान लीजिए इंक्रीज किया है, ठीक है, 20% इंक्रीज किया है। तो इसके अंदर लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, लेंथ और ब्रेथ होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी, ये दोनों क्या होती है स्क्वायर के अंदर बराबर होती है, स्क्वायर के अंदर क्या होगी बराबर होगी। तो मतलब 20% अपने साइड को इंक्रीज किया, मतलब कि इसके अंदर बेस लिया 100, मतलब कि 20% साइड को इंक्रीज किया, मतलब 20% लेंथ इंक्रीज हुई है और 20% क्या होगी ब्रेथ इंक्रीज हुई है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ लंबाई और चौड़ाई 20% इंक्रीज हुई है। तो 20% लेंथ इंक्रीज होगी, मतलब कितना हो गया 120 होगी लेंथ, और ब्रेथ भी क्या हो गई 20% इंक्रीज होगी, मतलब ये भी कितनी होगी 120 हो गई। अपॉन में क्या करेंगे 100, ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये अपने पास कितना आ गया 144%, ठीक है। बेस क्या लिया अपने 100, बेस लिया 100, आया कितना 144, मतलब 144। तो इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट कितने का इसके अंदर 44 का, तो इंक्रीमेंट है इसके अंदर 44% का, 44% का क्या है इसके अंदर इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक बात, ठीक है, मान लीजिए कि स्क्वायर की साइड को अपन ने क्या किया है कि 25% डिक्रीज कर दिया,
25% डिक्रीज कर दिया। वही होगा कि इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, दोनों इक्वल होती है, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगी, बराबर होगी। लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, दोनों बराबर होगी, लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मतलब स्क्वायर की साइड को अपने 25% डिक्रीज किया है, साइड को क्या किया 25% क्या किया, डिक्रीज किया है। तो मतलब कि 25% तो लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और 25% क्या हो जाएगी, ब्रेथ डिक्रीज हो जाएगी। मतलब लंबाई और चौड़ाई 25% क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए 25% डिक्रीज किया, बच्चा कितना 75 गुणा, फिर 25% ब्रेथ को डिक्रीज किया, कितना बचा 75 अपॉन में 100। अब काट लेते हैं 25 से, 25 किया 75, 25 को 4 से किया 100, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए 3 75, 3 को 75 से किया, कितना आ गया 225 अपॉन में कितना आ गया 4, ठीक है। ये आगे कट नहीं रहा तो इतना परसेंट, तो इतना परसेंट आ गया, ठीक है। ये आगे 5 4 ये नहीं कट रहा, ठीक है। बेस क्या लिया अपने 100 और ये कितना है 125 अपॉन 4, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है इसके अंदर। इसको अप्रोक्सीमेट लेकर चलते देख लीजिए एक बार, मान लीजिएगा कि अप्रोक्सीमेशन से करेंगे ना, कितना आ गया 225/4%, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार 4 से काट लीजिए, 4 को ये किया मतलब कितना आ रहा है, 4 से काटेंगे तो ये बच कितना रहा है अपने पास, ये आ गया 56.25, ठीक है। इतना परसेंट आ गया। तो मतलब कि बेस लिया अपने 100 और आया कितना 1, मतलब 56.25, मतलब डिक्रीमेंट हुआ है। तो डिक्रीमेंट कितने का हुआ है, तो डिक्रीमेंट हुआ है, तो डिक्रीमेंट कितने का 100, बेस लिया 100 आया कितना अपने पास 56.25, तो डिक्रीमेंट हुआ है 100, बेस लिया अपन ने और आया कितना अपने पास 56.25। इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 43.27 आ जाएगा, मतलब 75, मतलब 43.75% क्या किया हुआ इसके अंदर डिक्रीमेंट हुआ है। मतलब 25% साइड को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो इसके अंदर एरिया के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, तो एरिया ना 43.75% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, ये हो गया वर्ग, अब चलते हैं आयत पर। राइट एंगल मतलब आयत, ये आ गया आयत, ठीक है। तो पहले आयत के अंदर देखते हैं कि आयत आयत होता है क्या, जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ होगी, मतलब एक तो लेंथ होगी इसके अंदर, एक क्या होगी ब्रेथ होगी, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी, मतलब लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। तो स्क्वायर के अंदर क्या था कि स्क्वायर के अंदर क्या था, जो लेंथ थी वही ब्रेथ थी, मतलब दोनों लेंथ और ब्रेथ क्या थी इसके अंदर इक्वल थी, मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या थी, बराबर थी। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, दोनों इक्वल नहीं होगी, मतलब नॉट इक्वल होगी, मतलब लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, नॉट इक्वल होगी, मतलब इक्वल नहीं होगी ये दोनों, ठीक है। तो लेंथ को अपन कुछ इंक्रीज करेंगे तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और ब्रेथ को कुछ इंक्रीज करेंगे तो ब्रेथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो बेस अपन ने लिया 100 हमेशा, ठीक है, ठीक है। तो आप देखते हैं एग्जांपल के साथ देखेंगे कि लेंथ और ब्रेथ इसके अंदर दोनों बराबर नहीं होगी, और स्क्वायर के अंदर क्या होती है, दोनों बराबर होती है, ठीक है। तो आप देखते हैं एग्जांपल देखिए एक बार कि मान लीजिए रेक्टेंगल है, आयत है, उसकी साइड को लेंथ मान लीजिए, लेंथ का अपन क्या किया 10% इंक्रीज किया, ठीक है। और ब्रेथ को अपन ने क्या किया, लंबाई और चौड़ाई ये अपन ने 10% डिक्रीज कर दिया। तो पूछा जाएगा ओवरऑल एरिया के अंदर क्या फर्क पड़ा है, एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है, ये देखेंगे। तो बेस लिया अपन ने 100 और क्या बोल रहा है, लेंथ को अपन ने क्या कर दिया 10% इंक्रीज कर दिया। तो इसके अंदर लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, ये दोनों क्या होगी, नॉट इक्वल होगी, मतलब बराबर नहीं होगी ये दोनों। स्क्वायर के अंदर ये रेक्टेंगल के अंदर बराबर नहीं होगी, और स्क्वायर के अंदर क्या होती है, ये दोनों बराबर होती है।
स्क्वायर के अंदर क्या होती है, दोनों बराबर होती है। तो देखिए लेंथ को 10% इंक्रीज किया तो कितना आ गया 110। लेंथ का अपन ने ये 110 आ गया, ठीक है। और ब्रेथ का अपन ने क्या किया 10% डिक्रीज किया तो कितना बच गया 90 आ गया। अपॉन में क्या कर देंगे 100, ये 0 से 0 ये आ गया 99%, मतलब 99% आ गया। बेसिकली अपन 100 आया कितना 99, मतलब डिक्रीमेंट हुआ है कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है, तो 1% का डिक्रीमेंट हुआ है, -1% का डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ को अपन ने 10% इंक्रीज और 10% डिक्रीज किया तो उसका एरिया के अंदर क्या फर्क आएगा कि 1% एरिया डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस पर। तो देखिएगा जरा, मान लीजिए कि लेंथ को अपन ने 20% डिक्रीज कर दिया, लेंथ को अपन ने क्या कर दिया 20% डिक्रीज कर दिया, और ब्रेथ को अपन ने क्या कर दिया 10% इंक्रीज कर दिया, 10% क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो पूछा था कि ओवरऑल एरिया के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये देखेंगे कि लेंथ होता क्या है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होगी, नॉट इक्वल हो जाएगी। यदि लेंथ और ब्रेथ दोनों की बराबर हो जाएगी, लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो जाएगी, ये स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। जब तक लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर नहीं होगी, मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होगी, तो नहीं होगी बराबर, तो होगा ये रेक्टेंगल, मतलब आयत हो जाएगा। मतलब ये आयत हो जाएगा, ठीक है। और लेंथ और ब्रेथ बराबर होगी, लंबाई और चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए लेंथ को अपने क्या किया 20% डिक्रीज किया है, तो ये बचा कितना 20% डिक्रीज होकर ये बचा 80, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ को अपने क्या किया है, तो ब्रेथ को अपने क्या किया 10% इंक्रीज किया, तो ये कितना हो जाएगा 110 हो गया। अपॉन में 100 कर देंगे, ये 0 से 0 ये आ गया 88%, कितना आ गया 88%, ठीक है। बेसिकली अपन 100 आ रहा कितना है 88, मतलब डिक्रीमेंट हुआ कुछ, तो डिक्रीमेंट कितना परसेंट का हो, तो वो हो गया अपने पास 12% का, 12% का क्या हो गया अपने पास डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा जरा कि लेंथ को अपने 20% क्या किया है डिक्रीज किया है, और ब्रेथ को अपने क्या किया है 10% इंक्रीज किया है, मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या किया है 20% डिक्रीज और 10% इंक्रीज। तो एरिया के अंदर क्या फर्क पड़ेगा कि एरिया का जो 12% क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब सर्कल पर देखते हैं, सर्कल ठीक है। अब देखते हैं सर्कल, सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं शायद, चलो हिंदी इंग्लिश के अंदर, ठीक है। सर्कल, ठीक है। सर्कल मतलब ये गोल, मतलब 360, ठीक है, ये 360 ये हो गया सर्कल, ठीक है। तो इसके अंदर देखेंगे तो होता क्या सर्कल, सर्कल क्या होता है कि एक तो पाई आर, एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर रेडियस, या तो रेडियस को इंक्रीज करेंगे या रेडियस को डिक्रीज करेंगे, इसके अंदर ये कंसेप्ट है। तो देखिए एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मान लीजिए सर्कल है, उसकी रेडियस को क्या किया अपने 20% क्या किया डिक्रीज किया मान लीजिए, तो ठीक है। तो उसके एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा, बेसिकली अपन 100%, ठीक है। तो रेडियस को अपन ने क्या किया है 20% डिक्रीज किया है, तो रेडियस क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। लग रहा नहीं है लेकिन ठीक है, मान लीजिए इसको, हाँ थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ठीक है। ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, मतलब 360 डिग्री पर, ये टोटल कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। ये 360 डिग्री हो गया। तो रेडियस को जब अपना आधा आधा काटते हैं तो ये क्या हो गया डायमीटर, मतलब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, ये पॉइंट ओ मान लीजिए, ए से बी तक क्या हो गया डायमीटर, ए बी क्या हो गया डायमीटर हो गया, ठीक है। और जब अपन में मान लीजिए, और इसके अंदर ए ओ बराबर क्या होता है ओ बी होता है, तो इसको अपन कहते हैं रेडियस,
क्या कहते हैं इसको, रेडियस। ठीक है, तो आप देखिए कि रेडियस को अपन ने क्या किया, 20% डिक्रीज किया है। तो रेडियस के अंदर क्या हो जाएगा, 20% डिक्रीज किया रेडियस को, 20% डिक्रीज किया तो बेस क्या लिया 100 और 20% डिक्रीज किया बच्चा कितना 80%, 80% अपॉन 100 ये 0। 8 से किया कितना आ गया 64%, 64%। बेस लिया 100 आया कितना 64, मतलब क्या डिक्रीमेंट हुआ है। और डिक्रीमेंट हुआ कितने का, तो ये हो गया डिक्रीमेंट हुआ, माइनस का चिन्ह है 30%, ये परसेंट और ये डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, 36% का क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। मान लीजिए कि रेडियस को अपन ने क्या कर दिया, एग्जांपल देखिएगा कि मान लीजिए अपन ने रेडियस को अपन ने क्या कर दिया कि 10% इंक्रीज कर दिया, मान लो। ठीक है, 10% क्या कर दिया अपन ने, इंक्रीज कर दिया। तो इसकी एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, तो देखिए 10% इंक्रीज किया तो रेडियस को 10% इंक्रीज किया, कितना हो गया 110, ये हो गया 110 और 110 अपॉन में क्या करेंगे 100। ये 2D की बात चल रही है इसके अंदर। ठीक है, 0 से 0, ये 0 से 0, ये गया 121%। ठीक है, बेसिकली 100 आ कितना रहा है 121। ठीक है, तो इंक्रीमेंट हुआ कितने का 21% का इंक्रीमेंट हो गया और ये इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये होगी सर्कल पर बात। अब चलते हैं अपन 3D पर, मतलब क्यूब वाले पर, क्यूब के कंसेप्ट पर चलेंगे हम। हम मान लीजिए 3D पर, मतलब 3 डायमेंशन पर चलेंगे, मतलब जिसके अंदर लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी, मतलब लंबाई भी होगी, लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी, मतलब कि लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और हाइट भी होगी। ठीक है, तो देख लीजिए एग्जांपल से देखेंगे कि मान लीजिए कि लेंथ को अपन ने मान लीजिए कि 10% इंक्रीज कर दिया, ये 10% की क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया मान लीजिए। ठीक है, और ब्रेथ का अपन ने क्या कर दिया 10% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और हाइट को भी मान लीजिए अपन 10% इंक्रीज कर दिया, 10% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इसके अंदर पूछेगा कि एरिया के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब सरफेस एरिया के अंदर क्या फर्क पड़ेगा इसके अंदर, मतलब इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। तो देखिए बेस लिया 100, ठीक है, बेस लिया 100। ठीक है, लेंथ का अपन ने क्या किया, ये 3D के अंदर है पहली बात, 3D के अंदर होगा लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ये हाइट हो जाएगी और ऊंचाई हो जाएगी, हाइट मतलब ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा 100 बेस लिया, लेंथ को क्या किया अपने 10% इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा 110, मतलब 110 हो गया। ठीक है, ब्रीथ को भी अपने क्या किया 10% क्या किया इंक्रीज किया तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, ये लंबाई लेंथ आ गई, ये ब्रेथ आ गई और ये आ गया हाइट। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और हाइट को क्या किया अपन ने 10% इंक्रीज किया तो ये कितना हो गया 110 हो गया। ठीक है, तो देखिए 2D के अंदर क्या किया था अपन ने, 2D के अंदर क्या किया था कि कोई नंबर को अपन इंक्रीज कर रहे हैं गुणा किसी नंबर को डिक्रीज कर रहे हैं, अपॉन में क्या किया था 100 किया था। ठीक है, ये हो गया 2D का कंसेप्ट, ये था 2D के अंदर। तो 3D के अंदर क्या करेंगे अपन, जैसे 3D दिया होगा तो उसके अंदर क्या करेंगे, मान लीजिए किसी को इंक्रीज किया है मल्टीप्लाई, ठीक है, और किसी नंबर को मान लीजिए फिर डिक्रीज कर दिया, और फिर मान लीजिए कोई तीसरा नंबर उसको मान लीजिए इंक्रीज कर दिया, तो अपॉन में नीचे 100, ये तो तक कंसेप्ट 100 आएगा तब जब 2D होगा। तो 3D के अंदर क्या हो जाएगा, एक 100 और आ जाएगा, मतलब 100 से एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसके अंदर कि ये 0 से 0 और ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये आ गई 11 × 11 × 11, 11 की क्यूब, मतलब ये आ गई 11 की क्यूब अपॉन 10। ठीक है, और 11 की क्यूब कितनी होती है 1331 अपॉन में 10, तो आ गया 133.1%। ठीक है, बेस लिया अपन 100 और आ कितना आ रहा है, मतलब 133.1 आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, 100 बेस लिया और 133.1 आ रहा है, तो मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। तो इंक्रीमेंट कितना परसेंट का हुआ है, तो इसके अंदर क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है, तो इंक्रीमेंट कितने परसेंट का हुआ है 33% का।
मतलब इंक्रीमेंट हो गया 33.1% का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसके अंदर ये हो गया। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसी को चेंज कर लेते हैं हम, क्योंकि यही चेंज होगा इसके अंदर। लेंथ चेंज हो जाएगी या ब्रेथ चेंज हो जाएगी या फिर हाइट चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेंथ या ब्रेथ या हाइट ये तीनों ही चेंज हो सकते हैं इसके अंदर। कि मान लीजिएगा कि लेंथ को अपन ने क्या कर दिया 20% इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो आज इंक्रीज वाले कंसेप्ट कहेंगे, तो इसको मान लीजिए 20% इंक्रीज कर दिया और हाइट को भी अपन ने 20% इंक्रीज कर दिया, तो एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और होगा तो कितना होगा। तो ये देखें कैसे निकालेंगे। बेस लिया 100, 20% इंक्रीज किया, कितना आ गया 120। लेंथ को इंक्रीज किया 120 आ गया, और ब्रेथ को इंक्रीज किया 120, और हाइट को 120 अपॉन में 100। 100 का कंसेप्ट क्या था, 100 आएगा 2D के लिए। 2D के लिए क्या आएगा 100, मतलब 100 लेंगे, ठीक है। तो 100 किसके लिए लेंगे 2D के लिए, लेकिन 3D के लिए क्या ले लेंगे, एक 100 और ले लेंगे, ठीक है। ये 2 0 आ गया क्या 12 की क्यूब अपॉन में 10, और 12 की क्यूब कितनी होती है 17 28 अपॉन में कितना 10, ठीक है 17 28 होती है, ठीक है। तो कितना आ गया 17 28 अपॉन 10, ये 10 को हटाएंगे तो ये कितना आ गया 172.8 आ गया परसेंट आ गया, ठीक है। बेस लिया अपन 100, आ कितना आ रहा है 172.8 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, तो इंक्रीमेंट कितने परसेंट का हुआ है, तो इंक्रीमेंट हुआ है अपने पास 72% का, 72.8% का ये इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों को अपन 20% इंक्रीज करेंगे, तो एरिया के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, 72.8% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे करेंगे अपन कल। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और वो रेशियो की शीट अपलोड कर दी गई है टेलीग्राम पर, तो देख लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।